नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो लखीमपुर खीरी से मिल रही है। लखीमपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लखीमपुर से बड़ी खबर है जहां देवी बोझी गांव के जंगल में आग लगी है। देवी बोझी गांव के जंगल में आग लगी है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। स्थानीय पुलिस आग लगने का कारण लखीमपुर खीरी से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां आग लगी है और आपको बता दें कि आग लगने का कारण फिलहाल अस्पष्ट है। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची है, दमकल गाड़ियां पहुंची है। आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। मैगलगंज थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मैगलगंज थाना क्षेत्र की यह घटना है जहां आग लगी है। बड़ी खबर आपको लखीमपुर खीरी से बता रहे हैं। देवी बोझी गांव के जंगल में आग लगी है। बढ़ते खबरों में आगे, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज होता नजर आ रहा है। लोकसभा मोहनलालगंज सीट से गठबंधन प्रत्याशी आरके चौधरी ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। बीजेपी पर झूठे वादे करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे देश में बीजेपी के कार्यकर्ता मोदी के नाम पर वोट मांगते हैं, जनता बदलाव चाहती है। हमारे साथ सपा के प्रत्याशी आरके चौधरी जी हैं जो लोकसभा मोहनलालगंज से लड़ रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या मुद्दे रहेंगे जो जनता के बीच जा रहे हैं। आपको टीवी 24 पे स्वागत है। देखिए, जो लक्ष्य है बीजेपी को हराना है, इंडिया अलायंस सरकार बनाना है। पहली बात तो यह है कि 10 साल से बीजेपी के नेताओं और खासतौर से मोदी को सुनते सुनते आम पब्लिक तंग आ गई और पूरे देश में भ्रामक प्रचार हुआ कि प्रत्येक के खाते में 15 लाख आ जाएगा। तो निश्चित तौर पे ऐसा लगा कि मोदी बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े थिंकर हैं, इसको गरीबी दूर कर देंगे। जैसे कि वो कह रहे हैं बार बार 400 पार 400 पार, जनता के बीच जा रहे हैं तो 400 पार कह रहे हैं। क्या लगता है कि हमारे नेता ने कह दिया, मानी अखिलेश यादव ने, क्या पार क्या ना पार। और पूरे देश की बात तो नहीं जानता, लेकिन जहां मैं लड़ रहा हूं या उत्तर प्रदेश की सीन मुझे मालूम है, तो पब्लिक अब विश्वास नहीं कर रही है बीजेपी पे और इसलिए इंडिया अलायंस को जिताना चाहती है। वो 400 पार कहें, 500 पार कहें, 1000 पार कहें, जो फर्क पड़ने वाला नहीं। जैसे कि ये गठबंधन जो हुआ है, जनता इससे कह रहे हैं कि जुट हो रही सब पार्टी केवल बीजेपी को हराने के लिए, तो इस पर कैसे क्या? तो सही बात है, बीजेपी का हारना तय है, जनता भी तैयार है, विपक्षी पार्टियां भी तैयार हैं, इसलिए इंडिया अलायंस बना है। हम इंडिया अलायंस साथ हैं, टिकट मिला हमको सपा से, तो निश्चित तौर पर हम लोग बीजेपी को हराएंगे। हमारे साथ आरके चौधरी जी थे जो मोहनलालगंज से प्रत्याशी हैं। इनका कहना है कि हम बीजेपी को कहीं न कहीं हराएंगे और जनता के बीच जो खास मुद्दे हैं उनको लेकर के जनता के बीच जाएंगे। जिस तरह से वो 400 पार कह रही है, अब की बार वो इलेक्शन में देखा जाएगा, क्योंकि जनता का जो रुझान है वो कहीं न कहीं इंडिया अलायंस के साथ है। टीवी 24 के लिए आनंद सिंह चौहान, लखनऊ। खबर बहराइच से है जहां के एके हॉस्पिटल से सरकारी डॉक्टर की बड़ी लापरवाही सामने आई है। डॉक्टर ने सर्जन नहीं होने के बाद भी पथरी का ऑपरेशन कर दिया। मरीज की हालत बिगड़ने के बाद डॉक्टर ने फिर 3 बार ऑपरेशन कर दिया। अंत में मरीज की जान चली गई। जब परिजनों ने डॉक्टर से पूछा आपकी डिग्री क्या है, तो डॉक्टर बोले सरकारी डॉक्टर हूं, जो करना है कर लो। इतने पर भी दिल नहीं पसीजा तो डेड बॉडी को रोड पर रखवा दिया। मामला बढ़ता देख डॉक्टर अतुल कुमार मिश्रा मौके से फरार हो गए। दरगाह थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कोई छिपी बात नहीं है, मैं भी अभी शादी करके आया हूँ। अथॉरिटी कुछ नहीं, अथॉरिटी में यहाँ बैठने की नहीं है। मैं यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता, मैं कुछ भी नहीं हो सकता, घर भी बिल्कुल नहीं है। मेरे साथ मेरा नाम नहीं है, ठीक जो भी हो। बाकी तो हमने अब जैसे इन्होंने कहा था केस का, तब केस करने के लिए तो अगर केस करेंगे तो हम झेलेंगे, तो अलग बात है। बाकी सेवा कर रहे हो आप, उसको आप अगर नहीं है और कर रहे हो तो नहीं करना है, उसके अलग बात है। तो आगे का क्या है आगे का भैया हम तो इनको बता चुके हैं कि अभी इलाज हो रहा है, अगले हफ्ते कुछ पूछो जाके। बाद में यहाँ आए दोबारा तो पता लगा कि डॉक्टर सर्जन नहीं है इधर, तो हम इनसे रिक्वेस्ट भी किया, सर जितना पैसा लगेगा हम देने के लिए तैयार है, लेकिन सर्जन बुला के करवाए, लेकिन फिर उन्होंने नहीं माना सर, अपने पे तो ऑपरेशन कर दिया।
साहब ने तिबारा ऑपरेशन कल शाम को किया, उसके बाद से उसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई और वो आईसीयू में एडमिट हो गया। तो आज उसकी जो है डेथ हो गई है। और डॉक्टर साहब के मेरे पास वीडियो है जिसमें हमने पूछा डॉक्टर साहब से आपने ऑपरेशन किया तो आप सर्जन हैं? तो उन्होंने साफ साफ वीडियो में कहा कि मैं सर्जन नहीं हूँ, ऑपरेशन मैंने ही किया, आपको जो करना है वो करिए, मेरा वकील आपसे बात करेगा। और डॉक्टर साहब एक सरकारी उसमें भी डॉक्टर हैं और ये हॉस्पिटल का संचालन भी कर रहे हैं। जब डॉक्टर साहब से मैंने पूछा कि साहब ये लीगल है, तो उन्होंने कहा लीगल तो है कुछ भी नहीं, आपको जो करना हो वो आप करें। यूपी के झांसी से दूल्हे के दहेज और बियर मांगने पर दुल्हन की शादी तोड़ने का मामला सामने आया है। दरअसल बारात चढ़ने से पहले ही तब बात बिगड़ गई जब लड़के पक्ष ने दहेज में 8 लाख रुपए की मांग कर दी, स्वागत सत्कार में शराब की बियर की डिमांड रख दी। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में कहा सुनी के बाद मारपीट हो गई। नतीजा ये हुआ कि बाराती सजे धजे बैठे रहे और लड़की ने शादी से इनकार कर दिया। अब दोनों पक्ष एक दूसरे की शादी तोड़ने का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पूरा मामला झांसी के कोतवाली इलाके के नई बस्ती का है। बहुत लोग आए थे सुबह के टाइम लड़ने के लिए, तो हमारे दोनों जीओ को मारा, मम्मी पापा को भी मारा और मम्मी पापा तो गैर भी लोग आए थे। फिर हमारी परिवार आए, जब उन लोगों ने बचाया और मम्मी पापा को गाली दो, हमें नहीं मुझे हमें थप्पड़ मारे। 8 लाख की शादी हुई थी। पहले हमने संबंध करा जब कुछ मांग नहीं थी, और फिर जिनने पापा क्या दी तो फिर मांग करी, तो हमने मांग भी उसे पूरी कर दी उन्हें। और फिर भी अब भी 8 लाख की शादी मांगने लगी। फिर भी हमें दमान का राशन ले भी, तो जिनने उसे गाली को लॉज करी बने भी होना से इधर आए, तो जिनने गाड़ी पैसे टेर उतारो, जिनने हाल बिने लड़न लगी उनसे, 2 दमान गुथगा लड़ गई। हम लोगों ने बचाए बिने और फिर लेके बस वो तो बहुत आदमी बुला ला, कम से 100 आदमी आ गए होते थे। और फिर जिन गाली गलौज दे के और चलिए गए थे। खबर सीतापुर से है, जहां जमीनी विवाद को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है। मामला इमलिया सुल्तानपुर के बसेती गांव का है। इस दौरान महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका इलाज जारी है। जमीनी विवाद को लेकर थाना पुलिस लगातार समझौता कराने में लगी रही। कन्नौज की बात करेंगे, जहां आग लगने से सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल जलने का मामला सामने आया है। आग की सूचना पर स्थानीय लोग और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया। पूरा मामला इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के सुखसैनपुर गांव का बताया जा रहा है। तो मौके पर फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है, आग पर काबू पाया है। कन्नौज से ये खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से भीषण आग यहां पर लगी थी। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल मच गया था और आग लगने से सैकड़ों बीघा फसल जलकर राख हो गई। बढ़ते आगे और बात करेंगे झांसी की, जहां के पहाड़पुरा और बांगरी गांव के बीच खेतों में रविवार को अचानक आग लग गई। देखते ही देखते चारों तरफ आग बढ़ गई। आसपास के खेतों में खड़ी पराली जलकर राख हो गई। पीड़ित किसानों ने आग बुझाने को लेकर समथर पुलिस को सूचना दी। आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस बल और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची। ग्रामीणों ने आग बुझाने की बहुत कोशिश की, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन आग बुझने तक घटनास्थल पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं पहुंची। ताज्जुब की बात है कि इतनी बड़ी घटना हो गई और ग्रामीणों ने अपने बलबूते इस आग पर काबू पाया और फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी गई, लेकिन इसके बावजूद भी फायर ब्रिगेड की टीम जब तक घटना रही तब तक मौके पर नहीं पहुंच पाई। तो आग लगने की घटना लगातार उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से सामने आ रही है। मैं पहाड़पुरा स्टेट का किसान हूँ, नाम ओम प्रकाश मिश्रा है हमारा। तो यहाँ आज ये दोपहर में किसी कारणों से ये खेतों में आग लग गई। तो प्रशासन और आने में थोड़ा विलम्ब हुआ। किसानों ने यहाँ आसपास के गांव के बांगरी के भी आ गए, चरगां के भी आ गए, पहाड़पुरा के भी हैं। सब लोगों ने यहाँ बहुत मेहनत की है और पूरा उन्हीं को है कि अगर थोड़ा बहुत क्षति हुई, जैसे मार जी के खेत के कुछ पूरे भरे और जे, तो उन्होंने गांव को वालों ने आके बुझाई। ये फायर ब्रिगेड वाले तो समय से नहीं आ पाए, ये सत्य है। तो उन्हीं की किसानों की बदौलत, गांव की बदौलत ही ये अगर कुछ लोगों के खेत बचे हैं जलने से, तो ये सिर्फ उन्हीं को जाता है।
मुजफ्फरनगर की बात करेंगे, जहां जानसठ पुलिस ने चोरी की घटना में शामिल बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। इन बदमाशों ने जानसठ में धर्मेंद्र नाम के एक युवक के घर से नकदी और जेवरात पार कर दिए थे। शिकायत मिलने पर पुलिस इन बदमाशों की तलाश में थी। इन्हें पकड़ने के लिए जब पुलिस ने घेराबंदी की तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की। इस दौरान दोनों बदमाश घायल हो गए। इनके पास से चोरी किए गए 35,000 रुपए, चांदी के पायल और सफेद धातु के 10 सिक्के बरामद हुए हैं। साथ ही पुलिस ने बदमाशों के पास से 2 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस भी बरामद किए हैं। आज रात्रि में थाना जानसठ पुलिस को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि एक सप्ताह पहले तिलौड़ा में जो चोरी हुई थी उससे संबंधित जो चोर हैं वो सालारपुर महल की रोड स्थित एक बंद पड़े कोल्हू के पास वो बैठे हुए हैं। वो कोई और भी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। इस सूचना पर पुलिस यहाँ मौके पे आई और इस क्षेत्र की घेराबंदी की। जब उनके पास ये पहुंची तो उन्होंने जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। पुलिस पार्टी ने आत्मरक्षार्थ फायर किया तो जिसमें 2 बदमाश थे, दोनों के पैर में गोली लगी है। उनसे पूछताछ की गई तो एक ने अपना नाम रोशन और दूसरे ने अपना नाम संजीत बताया और उनके पास से 2 देसी तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस बरामद। खबर जौनपुर से है, जहां पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री संचालित करने वाले 4 हिस्ट्री शीटर्स को गिरफ्तार किया है। मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस ने इनके ठिकानों पर दबिश दी और मौके से 4 लोगों की गिरफ्तारी की। इनके पास से 3 कट्टा, 1 रिवॉल्वर, कारतूस और हथियार बनाने के सामान बरामद हुए हैं। मुखबिर खास की सूचना प्राप्त हुई जिस पर वाजिदपुर उत्तरी के पास कुछ लोगों के छुपे होने की आशंका जताई गई। इस सूचना को तत्काल संज्ञान में लेते हुए हमारे चौकी प्रभारी और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। एक बार की दबिश देकर वहां से 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इनकी जामा तलाशी लेने पर इनके पास से 3 315 बोर के देसी कट्टे एवं 3 315 बोर के जिंदा कारतूस बरामद किए गए। साथ ही इनके पास से एक 32 बोर की अर्धनिर्मित रिवॉल्वर भी बरामद की गई है। इसके साथ ही साथ इनके पास असला बनाने में या निर्माण करने में जो इस्तेमाल किए जाते हैं उपकरण जैसे कि पेचकस, प्लास, हथौड़ी, हेक्सा ब्लेड, सड़ासी, ये आदि भी इनके पास से बरामद किए गए। झांसी के मौरानीपुर में रविवार को धसान नदी में एक अज्ञात युवक का शव मिला। इससे आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। युवक की मौत 3 दिन पहले हुई है। युवक की उम्र लगभग 35 से 40 साल की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मामले की जांच में है। सब 4 लोग हमारे घर पे आए थे, फिर हमारे पति को ले गए जबरिया। हमारे पति ने कि हम नहीं जाएंगे, फिर जबरिया ले गए, चाबी छीन ली। हमारे पति चल जबरिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिविल सेवा दिवस के अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में चयनित विद्यार्थियों का सम्मान किया। इस दौरान सीएम यादव ने यूपीएससी में चयनित सफल प्रतिभागियों और उनके परिजनों को बधाई और मंगल कामनाएं दी। सीएम ने कहा कि यूपीएससी के लिए मध्य प्रदेश से चयनित होने वाले सफल विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक समय था जब कोचिंग के लिए विद्यार्थी दिल्ली जाते थे। अब मध्य प्रदेश में विद्यार्थी किसी भी स्थान से कहीं से भी अपनी परीक्षा की तैयारी कर चयनित हो रहे हैं, जो पारदर्शिता का भी प्रतीक है। सोनभद्र के दुद्धी में म्योरपुर रोड पर स्थित एक पेट्रोल पंप पर सुबह जमकर हंगामा हुआ। ग्राहकों ने पंप पर पेट्रोल की जगह पानी देने का आरोप लगाया। ग्राहकों ने बताया कि पंप से पेट्रोल भरवाने के बाद वो कुछ दूर गए थे, तभी उनकी गाड़ी रुक गई, जिसके बाद बाइक का फ्यूल पाइप निकाला तो पेट्रोल की जगह पानी निकलने लगा। ये देख घबराए ग्राहक पैदल ही पेट्रोल पंप पर पहुंचे, जिसके बाद बाइक मालिकों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंचे प्रभारी निरीक्षक कुमुद शेखर सिंह ने लोगों को समझाइश दी और पेट्रोल पंप मालिक से रुपए वापस कराए। 320 रुपए का तेल भरवाए थे तो वो कहा कि तेल का पैसा मिल जाएगा, तेल वापस हो जाएगा और तेल भरवा के जाओ। गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी खराब हो गई, उसी क्या होगी जब गाड़ी में तेल भरवाएंगे लेकिन गाड़ी खराब हो गया उसको क्या करेंगे। तो इसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अभी तो मैं मौके पे जितने लोगों को यहाँ पे सबको पैसा वापस हो रहा है, जो भी है उसको हमने बोल रखा है कि सबको वापस करो।
वो भी रहा यहाँ मौके पे। और जिन गाड़ियों में तेल अंदर चला गया है और उसका इंजन खराब हो गया और कुछ और खराब हो, उसकी क्षतिपूर्ति जो भी कैसे? रिपोर्ट होगी इनसे हम बोले हैं कि जो भी कोई है इस प्रकार की शिकायत आ रही है, जो भी वो पैसा खर्च होगा वो इसके मालिक पे करें। कानपुर में रविवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां एक तेज रफ्तार बस हाईवे के बीच पौधों में पानी डाल रहे टैंकर से जा टकराई। इससे बस में सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में बस चालक समेत करीब 17 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस और राहगीरों ने घायलों को आनन फानन में एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भिजवाया। बस का ब्रेक फेल होने की वजह से हादसा हुआ। क्या हुआ था? ये कि 35-40-50 की स्पीड हो रही थी। आगे पानी का टैंकर का, तो मैंने ब्रेक मारा, ब्रेक नहीं लगे और स्टीयरिंग नहीं कटी। ब्रेक गाड़ी के आपकी लगे नहीं थे? ब्रेक नहीं लगे, स्टीयरिंग। एक पोलिंग बूथ पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के समर्थक आपस में भिड़ गए। दोनों गुटों के समर्थकों के बीच हुई मारपीट में कई लोग घायल हो गए, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कोई पुलिसिया कार्रवाई नहीं की गई। इससे नाराज व्यापारियों ने सराफा बाजार बंद कर विरोध जताया। सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि सपा समर्थकों ने न सिर्फ उनके साथ मारपीट की, बल्कि सोने की चेन और कड़ा भी लूट ले गए। उनका आरोप है कि नगर थाने में मारपीट और लूटपाट की शिकायत दर्ज कराई गई है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया था, लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होने से सराफा व्यापारियों में आक्रोश है। दुकानों की जो हमने बंद करी है उसमें हमें रोष प्रकट करना है उनके खिलाफ जिन्होंने हमारे साथ मारपीट की थी। किन्होंने मारपीट की थी, कब की थी, क्या था पूरा मामला? ऐसा था कि कल हम मासिक चुनाव में खड़े थे, तो वे लोग आए, कहने लगे भाई यहाँ पे क्यों बदतमीजी कर रहे हो, यहाँ क्यों खड़े हो। तो हमारे से मारपीट, सारा बस्ता उठा कर पलट दिया हमारा, जो हमारा था। और जो हमारे गले में चैन थी, वो जो हमारे लड़के के गोरों के गले में चैन थी, वो चैन तोड़ ली, उसके रुपये छीन लिए, हाथ का कड़ा निकाल दिया। तो ये मारपीट जो हुई है राम राज्य में, जो अन्यायपूर्ण मारपीट है, इसके खिलाफ कठोर से कठोर एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को। मुरादाबाद से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। यहां से पूर्व सांसद और भाजपा उम्मीदवार कुंवर सर्वेश सिंह का शनिवार को निधन हो गया। 19 अप्रैल को कुंवर सर्वेश सिंह ठाकुर ने मतदान किया था। मतदान के अगले ही दिन 20 अप्रैल को स्वास्थ्य खराब होने पर उन्हें दिल्ली एम्स ले जाया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। पूर्व सांसद कुंवर सर्वेश सिंह के अंतिम संस्कार के लिए प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उनके आवास पहुंचे। फिरोजाबाद की बात करेंगे, जहां के सिरसागंज थाना प्रभारी ने चेकिंग के दौरान बदमाश और पुलिस के बीच फायरिंग हो गई। इस दौरान बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। घायल का इलाज हुआ। पुलिस की पूछताछ में बदमाश ने अपना नाम शोएब बताया और उस पर ऑटो लिफ्टिंग के 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। देखिए, आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जनपद फिरोजाबाद के सभी थाना क्षेत्रों में चेकिंग चल रही है। आज रात्रि 12:50 के आसपास एसएचओ सिरसागंज नसीरपुर सिरसागंज मार्ग पे अमर पुलिया के पास चेकिंग कर रहे थे, तभी एक बाइक आती दिखी। बाइक को रोकने का प्रयास किया गया, उसको रुकने का इशारा किया गया। बाइक सवार ने उस बाइक को नहर की पटरी पे दौड़ा दिया और घबराहट में उसकी बाइक वहाँ फिसल गई, गिर गई। उसके बाद उठ करके उसने हमारी पुलिस टीम के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। जवाबी कार्रवाई हुई पुलिस की तरफ से, उसमें वो घायल हुआ। तत्काल उसको उठाकर हम लोगों ने अस्पताल शिफ्ट किया। पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने अपना नाम शोएब उर्फ कालिया बताया, जो थाना रामगढ़ जनपद फिरोजाबाद का रहने वाला है। और पूछताछ से पता चला कि एक शातिर ऑटो लिफ्टर है। इसके ऊपर लगभग 1 दर्जन मुकदमे ऑटो लिफ्टिंग के हैं, विभिन्न जनपदों में पंजीकृत हैं। दोना गांव में एक शादी वाले घर में दबंग ने युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद घायल को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घायल के पिता ने बताया कि गांव के ही रामप्रसाद बिंद की बेटी की शादी थी। बारात आजमगढ़ जिले से आई थी। वो भी अपने बेटे अमन के साथ शादी में शामिल होने आए थे। इस दौरान द्वारचार की रस्म में मनपसंद गाने पर डांस करने को लेकर दबंग युवक से विवाद हो गया, जिसके बाद उसने अमन पर गोली चला दी, जिससे वो घायल हो गया। दबंग युवक ने घायल हुए युवक को उठाकर कहीं ले गया, जिससे लोगों ने दौड़ाकर किसी तरह पकड़ा, जिसके बाद पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
उन्नाव से खबर है, जहां गौवंश तस्करी का मामला सामने आया है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर खराब ट्रक में करीब 2 दर्जन से ज्यादा गौवंश मिला। राहगीरों से सूचना मिलने पर औराज थाना पुलिस मौके पर पहुंची, गायों को कब्जे में लेकर नजदीकी गौशाला भेजा। ट्रक की हालत खराब होने के कारण मवेशियों को क्रेन की मदद से एक्सप्रेसवे से नीचे उतारा गया। बताया जा रहा है कि परिवहन विभाग की लापरवाही के कारण बिना नंबर के वाहनों से तस्करी हो रही है।